नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडियन बैंक होम लोन प्लस स्कीम के बारे में। तो इंडियन बैंक का होम लोन प्लस स्कीम क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाएगा और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन स्कीम्स पे वीडियोस मिल जाएंगे। होम लोन लेने से पहले एक बार इन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। इसके अलावा अगर आपको किसी और लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग, और उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन बैंक होम लोन प्लस स्कीम पर्पस, तो एनी बोनाफाइड पर्पस अदर देन स्पेकुलेटिव पर्पस, तो कोई भी आपकी लेजिटिमेट मनी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इट्स लाइक है पर्सनल लोन, आपको किसी भी काम के लिए पैसा चाहिए, कार परचेज कर रहे हैं, एजुकेशन लोन के लिए चाहिए, होम रिपेयर रेनोवेशन के लिए चाहिए, होम अपग्रेडेशन के लिए चाहिए, कोई घर पे मॉड्यूलर किचन वगैरह लगाने के लिए चाहिए, या कोई और पर्सनल रिक्वायरमेंट है, तो कोई भी आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आप होम लोन प्लस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ऑल एग्जिस्टिंग होम लोन कस्टमर्स, तो जितने भी इंडियन बैंक के होम लोन कस्टमर्स हैं जिन्होंने रेगुलरली 12 EMIs भर दिए हैं अपने होम लोन के, तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एक तो रिक्वेस्ट लेटर होगा, दूसरा अप टू डेट EC एंड टैक्स रिसिप्ट, तो टैक्स रिसिप्ट जो भी अप टू डेट आपकी होगी वो आपको देनी पड़ेगी। वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम पैनल इंजीनियर, तो पैनल इंजीनियर से अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ऑथराइजेशन फॉर रिकवरी ऑफ EMI, ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी इस लोन की EMI की रिकवरी के लिए। और इंश्योरेंस बिल्डिंग का जिसके अगेंस्ट आप लोन ले रहे हैं। लोन क्वांटम, तो इस स्कीम में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 लाख रुपीस ले सकते हैं और मिनिमम लोन अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपये है। बट ये डिपेंड करेगा कि आपकी एज कितनी है, आपका इनकम लेवल क्या है, कहाँ से इनकम सोर्स क्या है, नेट टेक होम पे कितनी है। तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद बैंक डिसाइड करेगा कि आपको मैक्सिमम कितना क्वांटम मिलेगा, कि ये मेनली डिपेंड करता है आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे और रिपेमेंट पीरियड पे। उसी पे डिपेंड करता है कि आपका कितना EMI आएगा और उसी के हिसाब से आपको मैक्सिमम लोन दिया जाता है। रीपेमेंट पीरियड, तो इस लोन का जो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है दैट इज 120 मंथ्स, 120 मंथ्स और 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स में आपको सारा का सारा लोन रिपे करना पड़ेगा, ये मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो होम लोन प्लस के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो अमाउंट पे डिपेंड करेंगे। अप टू 75 लैक्स अलग रेट्स हैं, अबव 75 लैक्स अलग रेट्स हैं। तो दो स्लैब बने हैं, दोनों आप टेबल में देख पा रहे हैं। और उसके बाद में जो आपकी सिबिल होगी उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो अगर आपका लोन अमाउंट अप टू 75 लाख है और सिबिल स्कोर अबव 800 है तो आपको 8.05% चार्ज किया जाएगा। उसके बाद में जैसे जैसे आपका सिबिल डाउन आ रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नीचे आ रहा है। 751 टू 800 8.15%, 701 टू 750 8.25%, अप टू 700 8.30%। उसके बाद में अगर आपका जो लोन अमाउंट रिक्वायर्ड है 75 लाख से ज़्यादा है तो अबव 800 8.15%। तो जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर डाउन आ रहा है वैसे वैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, और इसके अलावा जैसे अमाउंट बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो ये अभी के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जब भी लोन लें लेटेस्ट इंटरेस्ट जो है बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें, बैंक में जाके पूछ लें, या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इंडियन बैंक होम लोन प्लस लोन मार्जिन, तो लोन जितना भी आपका रेजिडुअल वैल्यू बचा होगा प्रॉपर्टी का, क्योंकि आप उसी प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी होम लोन ले चुके हैं, उसके ऊपर जितना भी रेजिडुअल वैल्यू बचा होगा उसका 70% तक आपको लोन मिल जाएगा और 30% तक मार्जिन रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है, उस पर आप ऑलरेडी 30 लाख का होम लोन ले चुके हैं, तो उसका 20 लाख का रेजिडुअल वैल्यू बचा है, तो उसमें से 30% माइनस मार्जिन करने के बाद उतना लोन आप मैक्सिमम ले सकते हैं। लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो भी हाउसिंग प्रॉपर्टी होगी उस पर एक्सटेंशन किया जाएगा मॉर्गेज का, क्योंकि पहले जो मॉर्गेज था वो सीमित था होम लोन तक। अब आपका लोन बढ़ रहा है, होम लोन प्लस में जो भी अमाउंट होगा उसको ऐड करके जितनी वैल्यू बनेगी उतने तक उसको एक्सटेंड किया जाएगा, और आपके ओरिजिनल टाइटल डीड्स जो हैं वो ऑलरेडी बैंक के पास होंगे, और वो तब तक बैंक के पास रखते रहेंगे जब तक कि आप दोनों लोन रिपे नहीं कर देते। और अगर आप होम लोन प्लस स्कीम में जो लोन ले रहे हैं, होम लोन के 3 साल के बाद ले रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी का दोबारा रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। और अगर विद इन 3 ईयर आपने अप्लाई किया है तो रिवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन होती है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल तक होती है, और 3 साल के बाद उसकी दोबारा रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। और जो भी प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज दे रहे हैं वो सेल्फ ऑक्युपाइड भी हो सकती है, लेट आउट भी हो सकती है, बट उस प्रॉपर्टी की, उस बिल्डिंग की लाइफ जो है वो कम से कम 10 साल होनी चाहिए। प्रॉपर्टी की जो लाइफ है वो मिनिमम 10 ईयर्स ज़्यादा होनी चाहिए जितना आपका लोन का पीरियड है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ होम लोन प्लस लोन्स जो हैं, एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एट ए टाइम आप 2 ले सकते हैं, तीसरा चाहिए तो पुराना वाला चुकाना पड़ेगा, तो मैक्सिमम एट ए टाइम आप 2 ले सकते हैं। और सेकेंड टॉपअप जो लोन आप लेंगे आफ्टर ए गैप ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द अवेलमेंट ऑफ फर्स्ट लोन, जो भी आपका फर्स्ट लोन होगा होम लोन प्लस लोन, उसके 1 साल के गैप के बाद आप सेकेंड ले सकते हैं। टेक ओवर ऑफ होम लोन प्लस स्कीम, जैसे आप अपना होम लोन टेक ओवर करवाते हैं, होम लोन प्लस को भी टेक ओवर किया जा सकता है, पर दोनों जो हैं होम लोन और होम लोन प्लस लोन है स्टैंडर्ड कैटेगरी में होने चाहिए, और 1 साल सेटिस्फैक्ट्री उनकी कंप्लीशन होनी चाहिए। इंडियन बैंक होम लोन प्लस लोन चार्जेस, तो प्रोसेसिंग चार्जेस जो है दैट इज 1% ऑफ द लोन अमाउंट। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी और जो भी आपकी स्टेट में चार्जेस एप्लीकेबल हैं वो भी आपको भरने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंडियन बैंक होम लोन प्लस लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।